नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में राजनीतिक यात्राओं को लेकर। बिहार में इन दिनों सियासत लगातार गर्माता जा रहा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के सियासत में राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों 3 यात्राएं चल रही है। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज की यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। बिहार में चल रही इन 3 यात्राओं के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में चल रही इन तीनों यात्राओं से किसे कितना फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले से हुई और इस यात्रा का पहला चरण 29 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के 18 जिलों में यात्रा के लिए जाएंगे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि साल 2024 से पहले नीतीश कुमार सीधे जनता के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार जनसभा में जनता को संबोधित नहीं करेंगे, वो सीधे जनता के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को सुनेंगे, साथ ही साथ उसका समाधान भी करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार यात्राओं के बादशाह कहे जाते हैं। पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार 1.5 दर्जन यात्राएं कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकले हैं, बिहार के समीकरण को बदल दिया है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आए, तब वे बिहार में शराब का मसला गर्माता जा रहा था। ऐसे में बीजेपी जहां नीतीश कुमार को शराबबंदी वाले मसले पर विफल बता रही है, ऐसे में आम लोगों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर बन रहे नकारात्मकता को तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार बिहार के समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अलग है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उनकी यात्रा बिहार नहीं आ रही। ऐसे में बिहार में इस यात्रा की बागडोर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के हाथों में है। इस यात्रा की भी शुरुआत 5 जनवरी से बांका जिले में हुई। पिछले दिनों खड़गे 7 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे। बता दें कि बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 20 जिलों में 1200 किलोमीटर तक चलने वाली है। यह यात्रा 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में चलने वाली है। पहले चरण में यह यात्रा बांका, भागलपुर और खगड़िया में चलेगी। आइए अब नजर डाल लेते हैं कांग्रेस की इस यात्रा के मायने और मतलब को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के साथ है, यानी कि महागठबंधन की सरकार है। इसी सरकार के मुख्यमंत्री बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। इधर कांग्रेस भी यात्रा पर निकल चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस भले ही सत्ता के साझेदार है, लेकिन अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर चल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा में भीड़ दिख रहा है, उसके बाद से कांग्रेस में एक उम्मीद की किरण जगी है, जिसके सहारे वह बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को तलाशने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह है कि बिहार में कांग्रेस अपनी इस यात्रा से महागठबंधन में अपना कितना सियासी वजूद कायम रख पाती है या फिर बना पाती है, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी आरजेडी का दबदबा है। आइए अब बात कर लेते हैं पिछले 3 महीने से बिहार की यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के बारे में, उनके जन सुराज के बारे में। प्रशांत किशोर के जन सुराज यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को किया था। अभी इस यात्रा के 3 महीने हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक बेहतर नेता देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर हमलावर है। बता दें कि प्रशांत किशोर की यह यात्रा करीब 1.5 साल तक चलेगी। इस दौरान प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर हमलावर रहे हैं और बिहार में अपने राजनीतिक
जमीन की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान वे बिहार में एक बेहतर नेता देने की बात कर रहे हैं। इन दिनों जो सबसे अहम प्रशांत किशोर का मुद्दा है वो एक तरफ लालू यादव की सरकार की तुलना करते हैं, दूसरा नीतीश कुमार की सरकार की तुलना करते हैं। एक तरफ अपराधी राज दिखाते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो अधिकारियों का राज दिखाते हैं, और इन्हीं दोनों बातों को लेकर वे अपनी जन स्वराज की यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों के बीच में एक बेहतर नेता देने की बात कर रहे हैं जो कि उनकी बात करेगा, लोगों की बात करेगा, आपके बीच का नेता होगा। इन तरह के वादों के साथ साथ प्रशांत किशोर इन दिनों जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और जन स्वराज की यात्रा कर रहे हैं और अपनी एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में 3 यात्राएं चल रही है। एक नीतीश कुमार की जो कि समाधान यात्रा के नाम से है, दूसरा कांग्रेस की तरफ से जिसके कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। और उसके बाद तीसरी जो जन स्वराज यात्रा है प्रशांत किशोर के द्वारा निकाली जा रही। इन तीनों यात्राओं के मायने और मतलब लोकसभा चुनाव के बीच में अपनी जमीन को तलाश लेकर की जा रही है। तो ये थी बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।